धन्य हैं आप लोग। तीनों पंडालों में यत्र तत्र जो जहां खड़े हैं, हमारी आवाज जिन तक जा रही, हम नहीं दिख रहे पर तुम हमें देख पा रहे। जो हारे के सहारे हैं उनको हमने प्रणाम किया। फिर सुबह जल्दी उठकर चील गाड़ी से उड़े। हाँ, चील गाड़ी, हमने हवाई जहाज का नाम रखा है बुंदेली शब्द में चील गाड़ी। चील गाड़ी से उड़े, तब कोटा पहुंचे। हमने पूछा कितना दूर है? बोले गुरुजी बस 60-70 किलोमीटर है, 1 घंटे में पहुंच जाएं। 5 घंटा 4 घंटा आने में लग गया। 12 साढ़े 12 बजे चले, 4 बज गए आते आते। बड़ी मुश्किल से पहुंच पाए। पूरे रास्ता भर फूल घले। हमने बताया नहीं जेसीबी, अच्छा एक जेसीबी से थोड़ी स्वागत हो रहा था, 8-10 इकट्ठी। उनके सूपा जो होते ना, सूपा ऊपर, उसमें फूल भरे, फिर आदमी चढ़े। हमने कहा बताओ क्या तमाशा है ये। हमने तो यजमान जी से कहा देखो भाई, हम तो अपने राम जी तो गाड़ी से निकलने वाले नहीं है। बोले क्यों? हमने कहा कहीं जेसीबी का सूपा नीचे आ गया, इसलिए हम नहीं निकलने वाले। जजमान जी बोले नहीं थोड़ा निकल जाओ। हम कहे हम बिल्कुल हाथ तक ना निकालें, हम तो गाड़ी में ही रहेंगे। बड़ा अद्भुत जिला है और राजस्थान बड़ा अद्भुत है, मारो प्यारो राजस्थान। आइए हनुमान जी के चरणों को प्रणाम करते हुए जो गुरु कृपा से हमें प्रसाद मिलेगा हम आपको सुनाएंगे, लेकिन कुछ चौपाइयों पर आधारित करके आज की कथा को शुरू करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी रामायण में कहते हैं, बिनो सतो संग विवेक न होई, विवेक न होई, बिनो सतो संग विवेक न होई, बिनो सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु दुलभे न सोई, राम कृपा बिनु दुलभे न सोई। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, बिना सत्संग के विवेक नहीं जागता, लेकिन सत्संग भी सबको नहीं मिलता। बोले फिर? बोले बिना राम जी की कृपा के सत्संग नहीं मिलता। महाराज सत्संग में आनंद क्या है? अरे आनंद की पूछो ही मत। हनुमान जी का हनुमान चालीसा की चौपाई पढ़ के तो देख लो। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सबको। बोलो बोलो बोलो। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सबको। जिस पर राम जी की कृपा होगी उस पर सब कोई कृपा करेगा। बोलो सीताराम। जोर से कहो ना। एक बात और, क्या राम जी की कृपा औरों पर नहीं है? नहीं, राम जी की कृपा सब पर है। तो क्या जो कथा में आपकी नहीं आए उन पर राम जी की कृपा नहीं है? नहीं, उन पर भी है। तो फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि महत्वपूर्ण ये लोग हैं? हम इसलिए कह रहे हैं जो कथा करवाते हैं वो बड़भागी होते हैं, लेकिन जो कथा सुनने आते हैं वो अति बड़भागी होते हैं। तो आप लोग बड़भागी हो। जरा भाई माइक ठीक कर दो, आज हमारा गला बिल्कुल ठीक नहीं है। अच्छा हम भी ठीक नहीं है, हम भी ठीक नहीं है सुबह से, इसलिए तुम ठीक हो जाओ। हम ठीक नहीं है पर तुम ठीक हो जाओ, नहीं तो हम तुम्हारा पेमेंट कट करवा देंगे। वैज्ञानिक पद्धति है, वैसे ही कथा भी विज्ञान से भरपूर है। इसमें जगह जगह वैज्ञानिकता है। जो भी कथा को सुनेगा इन नियमों के साथ, हमारी कथा साइंस से अलग नहीं, साइंस इससे प्रकट हुआ है, इससे प्रकट हुआ। तुम अपने विज्ञान की बात, हम तर्कवादी लोगों से बहुत विरोध में नहीं है। जो तर्क वाले लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, कभी भी हमसे वो कोई क्वेश्चन करते हम स्वागत करते हैं। आप क्वेश्चन करो, आई एक्सेप्ट इट।
हमारे पास जवाब है। मेरे प्रियजनों, वो हमसे कह रहा था, बोले हम तो विज्ञान के आदमी हैं, अनुभव की बात मानते हैं और हम आपकी ये बातों में बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करते हैं कि ये चमत्कार सिद्धि भगवान होते कि नहीं होते, हमें तो आप अनुभव करके बताओ तो भगवान होते हैं। हमने कहा तुम विज्ञान के आदमी हो? बोले विज्ञान के। हमने कहा तुम बिना अनुभव के नहीं मानते? बोले कभी नहीं हमने माना, जब तक अनुभव नहीं कर लेंगे तब तक मानते नहीं। हम कहा एक बात बताओ, जहर होता है कि नहीं होता है? बोले होता है। हम कहा कितनी बार पिया? बोले पिया तो नहीं है। हम कहा तुझे कैसे अनुभव? बोले नहीं नहीं, हमने सुना है, वो किताबों में पढ़ा है। हमने कहा वही हम तुमसे कहना चाहते हैं कि हमने भी सुना है, अनुभव किया है और रामायण में पढ़ा है कि राम होते हैं।